बोलती कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है आदत। लेखिका आराधना चतुर्वेदी और वाचक माधवी चारुदत्ता। आइए सुनते हैं। आदत कथा लिखी है आराधना चतुर्वेदी ने। उस घर में सिर्फ एक कमरा था जिसमें एक रोशनदान था, एक खिड़की और एक ही दरवाजा। खिड़की के उस और दूसरी बिल्डिंग की दीवार होने की वजह से उससे उतनी रोशनी नहीं आती थी जितनी आनी चाहिए। रोशनदान से थोड़ा सा आसमां दिखता था। उसके साथ ही एक टॉन थी जिस पर पिछले किराएदार कुछ चीजें छोड़कर गए थे। वो जब से इस घर में आई थी, एक अजीब सी बेचैनी घेरी रहती थी उसे। रात में सोते हुए भी बीच बीच में नींद खुल जाती और उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। हर वक्त किसी की नजरें अपने ऊपर चिपके रहने का एहसास होता रहता। कभी कभी वो बेहद डर जाती थी। दूसरा घर ढूंढने के बारे में सोचती, लेकिन ये घर काफी सस्ता था और दूसरा ढूंढने के लिए न उसके पास पैसे थे और न ही फुर्सत। एक बार रात के 3 बजे उसकी नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में धुआं फैला हुआ है। वो हड़बड़ा कर उठी कि कहीं कुछ जल तो नहीं रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर उसने अपने मन को ये कहकर समझाया कि नीचे बालकनी में लड़के सिगरेट पी रहे होंगे। उसने सोने की बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आई। आखिर उसने एक कप चाय बनाई और पीते हुए एक किताब उठा ली। 2-3 दिन बाद उसे रात में पढ़ते हुए किसी की खुसुर फुसुर सुनाई दी। बगल के घर से आ रही होगी आवाज, उसने सोचा। धीरे धीरे आवाज बढ़ती गई और एकदम रसोई से आते सुनाई देने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। उसने ध्यान लगाकर सुनना चाहा। कोई और भाषा थी शायद। उसने रजाई में मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई। जब उसने मुंह पर से रजाई हटाकर देखा तो टॉन पर एक साया सा नजर आया। लगा कि कोई उकड़ू बैठा है। अगले ही पल उसे लगा कि बहुत अधिक डर जाने के कारण उसे भ्रम हुआ है। वहां कोई भी नहीं है। आखिर उसने अपना ध्यान बटाने के लिए टीवी खोल दिया। एक दिन दोपहर में उसे सोते हुए महसूस हुआ कि किसी ने उसकी चोटी खींची। रजाई हटाने पर कोई नहीं था। वो थोड़ी परेशान हो गई। पहले तो रात में ही यह सब होता था और अब दिन में भी। उसने सोचा, भूत प्रेत में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो उसे ऐसे अनुभव क्यों हो रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। इस नए शहर में उसका कोई दोस्त भी नहीं था और किसी को फोन पर बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे इसी कमरे में रहना था, इन्हीं अजीब हालात के साथ। उसने सोचा कि हो सकता है कि नई जगह के साथ एडजस्टमेंट में अभी थोड़ा और समय लगे। उसने इन बातों पर ध्यान न देने का निश्चय किया। उसके बाद ये अजीब घटनाएं घटनी बंद नहीं हुई। कभी उसे किसी चीज के जलने की गंध आती, कभी रसोई गैस की, तो कभी किसी की बातें करने की आवाज। पर उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। हाँ, कभी कभार बर्तनों के टूटने पर दुख जरूर होता था। जब कांच के सभी कप और गिलासें टूट गई तो वो स्टील के गिलास ले आए और उसी में चाय पीना शुरू किया। चीनी मिट्टी के प्लेट भी उसने दोबारा नहीं खरीदे। उसे अब आदत हो गई थी कि रात में अचानक जल गई बत्ती या अचानक खुल गए बाथरूम के नल को बंद करने की। बस उसे कभी भी किसी भी घटना से नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा लगता था कि कोई अपनी उपस्थिति जताना चाहता है। कोई सहेली या दोस्त आते तो असुविधा जरूर होती। उनके सवालों का जवाब उसे झूठ बोलकर देना पड़ता। स्विच खराब है, नल ढीला है
नीचे वाले लड़के बहुत सिगरेट पीते हैं, बगल वाले बातें बहुत करते हैं, वगैरह वगैरह। उसने खुद को भी यही समझा लिया था कि ये घर थोड़ा डिस्टर्बिंग है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। उसे अब इस घर में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था। एक दिन किसी ने कॉल बेल बजाई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़का खड़ा है। आपको किससे मिलना है? उसने पूछा। जी, दरअसल मैं इस घर में आपसे पहले कुछ दिन रहता था। 1-2 फॉर्म में मैंने यही का एड्रेस दे दिया था, तो बीच बीच में लेटर के लिए पूछने आ जाता हूं, लड़के ने बताया। पर मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। जी, अक्सर मैं फर्स्ट फ्लोर से ही लौट जाता हूं। उन्हीं से मैंने कह रखा है कि मेरे नाम का लेटर आए तो वो रख लें। आज कोई नहीं था तो मैं यहाँ आ गया। आप यहाँ कब से रह रही हैं? 1 साल से। क्या? लड़के ने चौंक कर पूछा। इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? नहीं, ये घर तो, मेरा मतलब है, ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ तो 1 महीना भी नहीं रह पाया। आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी इतने अजीब इंसिडेंट्स। पता नहीं आपको ऐसा महसूस हुआ या नहीं, जैसे कि धुएं की गंध, अजीब आवाजें, कुछ साए दिखाई पड़ना। हाँ हाँ, देखा ना, आपको भी महसूस होता है। ये प्रॉपर्टी एजेंट तो मान ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं पागल हूं। नहीं, आप पागल नहीं हैं, लेकिन भूतों से डरते हैं। मैं भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लड़के ने खींच कर कहा। आप करते हैं और उनसे डरते भी हैं। मैं नहीं डरती। आपका कोई लेटर नहीं आया है। सॉरी। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर उसने केतली से एक गिलास में अपने लिए चाय निकाली और दूसरी गिलास में निकालकर मेज के दूसरी ओर रख दिया। फिर उसने इत्मीनान से किताब उठाते हुए मुस्कुराकर रोशनदान की ओर देखा। कमरे में हल्का हल्का धुआं फैला हुआ था।